Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Rizwan Akram. Today I presented about second chapter start हो रहा है sets, functions and groups. ठीक है जी। तो प्रीवियस में हमने जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर 1 को उनका इंट्रोडक्शंस, उनके डिस्क्रिप्शंस, उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह और उनकी एक्सरसाइज हमने जो है ना वो क्लियर कर ली थी। तो अब हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन आप लोगों को छोटे चंद वर्ड्स में देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास इसका ये है कि सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सेट्स हमारे पास क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर्ड या आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सेट्स। सेट में हमारे पास ये होता है कि एनी नंबर्स जो है ना कोई भी किसी किस्म की वाज़ेह अशिया जो होती हैं वो उनके अंदर हम सेट्स में जो है यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि सेट हमारे पास किस शेप में होता है। इसमें हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं सेट्स के लिए। नंबर कोई भी इसमें यूज़ कर लें आप, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनी नंबर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। 0, 1, 0, 2, 3 आपके पास ये एक जो है ना हमारे पास सेट दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब आपको एक सेट के बारे में पता चल गया कि सेट हमारे पास किस तरह का होता है, किस शेप में होता है। तो आगे जो है हमारे पास अब इसकी डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सेट के बारे में बता दिया। तो सेट की अब कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं तो आगे उनकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट उनके काम करने के कुछ वेज होते हैं। तो इसी तरह सेट जो है हमारे पास इनको भी यूज़ करने के कुछ वेज हैं। तो अब सेट यूज़ करने के लिए हमारे पास पहले तो हम सिंपल सेट्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि सेट क्या होता है। आगे इनका सेट होता है हमारे पास, यहाँ तो इनकी यूनियन फॉर्म होती है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, आगे डिफरेंस इनका, ये सारी इनकी फर्दर टाइप चलती रहती हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास डे मॉर्गन लॉज यूज होते हैं सेट्स के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना सेट का यूनियन पता था कि यूनियन में क्या होता है। यूनियन क्या, वैसे तो आप लोगों को मीनिंग पता है कि क्या होता है, इत्तेहाद। ठीक है, जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में इकट्ठा करना। तो यही चीज़ है जो हमारे पास यूनियन में डिफरेंट सेट्स के अंदर जो है उनकी वैल्यूज एक सेट के अंदर जो है कंबाइन कर देना। तो सेट की हम यहाँ पे एक दो सेट जो है वो आपस में सपोज करते हैं। लेट ए सेट जो है हमारे पास है 1, 2, 3, 5 एंड 9। ये आपके पास सेट दिया हुआ है ए सेट। देन बी सेट लेते हैं, इसमें 4, 6, 7, 10 एंड 12। ये हमने दो सेट ले लिए, ए सेट एंड बी सेट। तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में आप लोगों को बताया कि सारी वैल्यूज जो होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें एक तरतीब में लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए का बी के साथ यूनियन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए सेट लिखेंगे, देन यूनियन बी, बी का सेट। ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 5 एंड 9। तो यूनियन बी सेट 4, 6, 7, 10 एंड 12। ये आपके पास बी सेट इसमें लगा दिया। अब दोनों सेटों में देखिए कि हमारे पास काउंटिंग की तरतीब क्या होती है। 1 से जो है ना वो हम सॉन चलती जाती है वैल्यू। तो 1 हमारे पास आंसर सेट में लिखते हैं इनका यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास काउंटिंग में पहले नंबर पे क्या आता है 1, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 जो है, देन 3, फिर आगे 4 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। तो इन्हें यूनियन की फॉर्म में लिखना हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 यूज होगा, देन 5, फिर 6, 7, हमारे पास इसके बाद क्या था 8। तो 8 दोनों सेटों के अंदर वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। 8 के बाद क्या था 9, तो 9 गिवन है, 9 यहाँ पे आ जाएगा। 9 के बाद 10 के बाद 11 जो है अगेन आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो देन 11 को मूव करके आगे की तरफ फॉरवर्ड चलेंगे। तो 11 के बाद क्या आता है 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका यूनियन आ गया, ए और बी सेट का यूनियन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपको इनका अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इन्हीं सेट्स में देख करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन वैल्यू होती है वो आपकी इंटरसेक्शन सेट के अंदर आती है, यानी कि आंसर सेट में वैल्यू आती है। अब कॉमन नंबर हमारे पास इनमें देखिए कि आपके पास ये सारे नंबर गिवन है, तो इनमें आई थिंक कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं।
चलिए वो एग्जांपल बाद में चेंज कर लेते हैं, पहले जो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एग्जांपल हमारे पास किस तरह आती है। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट अगेन इसी तरह ही आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन, जो साइन आपने यूज करना है, जो काम करवाना है, वही साइन आपने दोनों सेटों के अंदर यहाँ पे पुट करना है। तो बी सेट जो है वो है 4, 6, 7, 10 एंड 12। अब इंटरसेक्शन के लिए आपके पास 1, 2, 3, 5, 9 है और इनमें कोई भी नंबर दोनों में कॉमन वैल्यू तो आ नहीं रही, तो इसमें क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ तो आप इसको वाई की शेप में भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से जिस मर्जी वैसे आप इनको लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट दोनों ही तरह के सही है, ठीक है। देन अब एग्जांपल में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इसकी। टू, 4, 5, 9 एंड 10 ये नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, 2, 4, 5, 9 एंड 10। अब देखें बी सेट जो है वो मैंने चेंज कर लिया इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में आप लोगों को बताया जो वैल्यू हमारी दोनों सेटों के अंदर कॉमन होती है वही हम उसको यूज करते हैं, आंसर सेट में बताते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखें 1 आ रहा है, 1 सेकंड सेट में है नहीं है तो 1 तो रिमूव हो जाएगा, 2 सेम कॉमन वैल्यू है, यहाँ पे आंसर सेट में आ जाएगा, 3 नहीं है, 5 आगे 5 है, 5 आ रही वैल्यू तो 5 आ जाएगा। देन 9 भी है, उसके बाद यहाँ पे तो एनी वैल्यू, इसमें क्या है 10 इसमें एनी है, तो इट्स मीन आपके पास कितनी एलिमेंट्स आ गए 3, 2, 5 एंड 9। ये आपका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया, ठीक है जी, इन दोनों का ये सेट आ गया आपके पास। देन आगे हमने इनका क्या करना होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमने लेना होता है यूनिवर्सल सेट के थ्रू। कंप्लीमेंट के लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट करता हूं ए सेट हमारे पास यू सेट जो होता है उसका हमेशा हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती है वो यूनिवर्सल होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास यहाँ पे सपोज करते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक ये नंबर है आपके पास। देन ए का सेट लेते हैं तो इसमें आपके पास ऑड वैल्यूज आ रही है 1, 3, 5, 7 एंड 9 ले लेते हैं, ये आ जाएगा। देन बी सेट 2 का टेबल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है जी। ये हमने 3 सेट ले लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 2 तरह के साइन होते हैं, एक तो यहाँ आप इसकी छोटी सी डैश वाला यूज कर लें या सी वाला साइन यूज कर लें। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डैश लगा दी तो इट्स मीन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए के ऊपर आप सी लगा दें तो फिर भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। तो अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो है हमारे पास सपोज दैट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और यूनियन करवाते हैं बी के साथ, ठीक है जी। ए का कॉम्प्लीमेंट लेके हमने क्या करना है यूनियन बी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये आपके पास क्वेश्चन की थोड़ी सी समटाइम जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कशन जो है ना इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो हम अब इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो क्या करते हैं ए और बी का यूनियन ले लिया और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, या इनको उसका आंसर जो आता है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो आप देखें कि हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने कुछ वेज होते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ए सिंपल ए का सेट नहीं बताया और बी का सिंपल सेट बताया। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स मीन आपने ए को पहले कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, देन बी के साथ यूनियन करवाना है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ना होता तो फिर आपने सिंपल इन दोनों का यूनियन ले लेना था, ठीक है जी। तो अब देखिए कि अगर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो आपने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है फिर यूनियन करवाना है। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होता होल का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी वो कह रहा है कि ए और बी दोनों का यूनियन लें, आंसर सेट जो आएगा फिर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है जी। ये आपके पास थोड़े से क्वेश्चन को पहले समझें फिर देन आगे इसको फर्दर सोल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या होते हैं, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा जिस वैल्यू का आंसर जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको आपने यूनिवर्सल से माइनस करना होता है, u माइनस ए। तो आपके पास u सेट क्या है, 1, 2, 3 सो ऑन 10 तक वैल्यू, माइनस ए सेट है आपके पास और नंबर्स ये आ जाएगा।
तो अब इसमें क्या करना है, माइनस करने का तरीका जो होता है, माइनस में हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इस हमारे पास फर्स्ट जो सेट होता है, जहाँ दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज आती हैं वो तो आपस में कट जाएंगी। फर्स्ट सेट जो होता है उसको सेकंड सेट में जो है ना नंबर नहीं होगा, तो वही आपका यहाँ पे आंसर सेट में वैल्यू आ जाएगी। 1 के साथ कैंसिल, 2 जो है वो आपका आंसर सेट में आ जाएगा। 2 के बाद देखिए 3 भी है, 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या आ जाएगी वैल्यू, 4, 5 रिमूव होके 6 आ जाएगा, 7 रिमूव होके 8 आ जाएगी वैल्यू, उसके बाद 9 रिमूव होके 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2, 4, 6 एंड 8 और 9 सॉरी 10, ये आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b को, तो अब इन दोनों सेटों को यहाँ पे पुट करें, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद यूनियन करवाना इनका, तो बी सेट आपको गिवन था 2 का टेबल ही, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास। अब इन दोनों सेटों का यूनियन करवाना, दोनों सेटों में देखें क्या नंबर्स हैं, सेम नंबर दोनों में बताए हुए हैं, तो आंसर सेट में क्या आ जाएगा, यही नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये आपके पास इसका लास्ट में आंसर आ गया, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, इनका आंसर ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह गिवन होता कि आपने a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो फिर दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेना था, देन आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। या ये होती है शेप कि आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट बताया होता, फिर यूनियन या इंटरसेक्शन कहता है, तो फिर आपने फिर दोनों का जो है ना सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेना था और फिर आगे इसको यूनियन इंटरसेक्शन जो भी कहता था वो सोल्व करना था। ठीक है जी, तो अभी तक आप लोगों ने इसका यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब इन सेट्स में जो होता है ना हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ये आप लोगों को मैं उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ कि वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है जी, देन आगे हम फंक्शन की तरफ मूव होंगे। नेचुरल नंबर्स एंड से शुरू करते हैं और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 सो ऑन। ये वैल्यू जहाँ तक चलती है, जहाँ तक काउंटिंग हमारी चलती है वहाँ तक ये चलता जाता है नेचुरल नंबर। देन होल नंबर, होल नंबर का सेट इसमें आ जाते हैं आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके पास चलते जाती है ये भी वैल्यू। उसके बाद आगे इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट हमारे पास जी से शो करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे इंटीजर्स में हमारे पास वैल्यू सारी आ जाती हैं, प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस 2 सो ऑन, ये भी चलती जाती है वैल्यूज। देन आगे इसमें ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का सेट, वन, 3, ऑड में भी हमारे पास दोनों वैल्यूज प्लस माइनस यूज होती है। और ऑड नंबर हमेशा वो होते हैं कि जो अपने ही टेबल पे यूज होते हैं। अब इसमें आगे 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 वाला जो है वो ऑड में नहीं यूज होता, वो हमारे पास क्योंकि 3 के टेबल में भी यूज होता है और 5 इसमें 9 के टेबल में भी यूज होता है। उसके बाद 7 के बाद 11 यूज होगा, 11 के बाद 13, 17, सिमिलरली सीधा चलते जाते हैं। देन आगे इवन वैल्यू, इवन सेट जो होता है वो हमेशा 2 के टेबल पे, 2 पे जो डिवाइड होती है वैल्यू वो आपकी इवन सेट होता है, प्लस माइनस। सो ये आपके पास मोस्टली सेट जो है ना वो यूज होते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन ऑड और इवन सेट, ये आपके पास यहाँ पे मोस्टली यूज होने वाले सेट हैं। देन आगे देखिए कि अब हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, कि फंक्शंस आपके पास जो है ना किसी भी शेप, डिफरेंट शेप की होती हैं, वो हमारे पास फॉर्म इसकी आ जाती है सपोज दैट एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x, इट मीन ये भी हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसे ग्राफिकली वे से देखते हैं तो फिर हमारे पास इनकी कोई भी शेप जो है हमारे पास, ये शेप हमारे पास इनकी जो है ना, ये हमारे पास इसमें मैं शो कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास y से x का फंक्शन, आपके पास यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड x एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव y साइड एंड नेगेटिव y एक्सिस, तो ये आपके पास x के ऊपर फंक्शन इसमें ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, तो
फंक्शन हमारे पास कोई भी शेप में आ जाता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास सपोज दैट f of x इज इक्वल टू एनी नंबर ले ले 2x + 3, इसमें ये आपको फंक्शन गिवन है। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम सपोज लेते हैं इफ लेट x इज इक्वल टू 3, तो देन f of 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 3 + 3 इज इक्वल 6 + 3 एंड 9। तो ये हमारे पास f of x किसके इक्वल आ गया, इफ x इज इक्वल 3 देन f of 3 इज इक्वल 9, ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन इस तरह गिवन होगा तो आप उसकी वैल्यूज जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या आ रहा है कि ग्रुप के बारे में ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना हम वेल डिफाइंड नंबर्स बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं। क्योंकि बाइनरी नंबर से हम कोई भी इसमें जो है ना टेबल, जैसे कि सपोज दैट आपके पास जो है हम गेट्स के लिए यूज करते हैं, नॉट गेट वगैरह, तो ये आपके पास इसमें तरह ही ए बी ये हम इसमें यूज करते हैं। तो देन इनका सम फाइंड करना है तो a + b, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी इसकी। सपोज दैट हम इसमें लेते हैं 0 1 0 1 देन 0 0 1 एंड 1, ये आपके पास है। तो इनका हमने सम फाइंड करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 2 आता है। तो मगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है कि इसकी बाइनरी वैल्यूज यूज कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर्स हमेशा कंप्यूटर में जो है ना वो दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, और इनका आंसर भी हमेशा 0 और 1 में आता है, यानी कि येस और नो या ऑन और ऑफ में, ये आपके पास इसमें वैल्यूज होती है। तो इसमें ना आपके पास 1 + 1 2, तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो देन आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हमारे पास यूज होगा इसमें। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसी तरह ग्रुप्स की डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो मोस्टली बाइनरी वैल्यूज को यूज करने के तो टेबल्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे इनके। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना आज तक इसका सेकंड चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी विद एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।